एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है कोसेट्स की, और वो प्रॉपर्टी है लेट G be a group, A be any two elements of G and H is a subgroup of G, then AH is equal to BH if and only if A inverse B belongs to H। यानी यह है कि ग्रुप में से हम कोई से दो एलिमेंट्स चूज करें A और B, तो दोनों से जनरेट होने वाले कोसेट्स इक्वल अगर हैं तो फिर पहला जो जनरेटिंग एलिमेंट है उसके इनवर्स का सेकंड के जनरेटिंग एलिमेंट के साथ जो कंपोजिशन होगा वो लाजमी तौर पे सब ग्रुप का मेंबर होगा। और इसी तरह अगर सेकंड रिजल्ट होल्ड करता है तो फर्स्ट रिजल्ट लाजमी होल्ड करेगा। तो सेकंड रिजल्ट होल्ड करने का मतलब ये है कि ग्रुप में से अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स चूज करें और उनमें से फर्स्ट के इनवर्स का सेकंड एलिमेंट के साथ कंपोजिशन अगर सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो फिर दोनों एलिमेंट से जनरेट होने वाले कोसेट्स लाजमी इक्वल होंगे। और चूंकि ये भी एक बाई कंडीशनल है, बाई कंडीशनल का मतलब दोबारा हम बताते हैं कि उनमें से एक रिजल्ट अगर ट्रू हो तो दूसरा लाजमी ट्रू होना चाहिए, और अगर दूसरा ट्रू है तो पहला लाजमी ट्रू होना चाहिए। तो हम भी यही करेंगे प्रूफ के लिए भी कि उनमें से एक रिजल्ट को हम ट्रू सपोज करते हैं, दूसरे को हम ट्रू साबित करेंगे, और फिर दूसरे को हम ट्रू सपोज करके पहले को हम ट्रू साबित करेंगे। इसलिए हमने पहले को हमने ट्रू सपोज किया हुआ है, लेट AH इज इक्वल टू BH, यानी फर्स्ट रिजल्ट हमने सपोज किया कि ये होल्ड करता है, और इसके दोनों तरफ जो है हमने A इनवर्स जो है वो ऑपरेट किया है। तो यहाँ पे होगा A इनवर्स इंटू AH इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू BH। तो अब यहाँ पे A इनवर्स को मैं A के साथ में कंपोज कर सकता हूँ, और यहाँ पे A इनवर्स को मैं B के साथ कंपोज कर सकता हूँ, और यहाँ पे A इनवर्स और A का जो कंपोजिशन होगा वो आइडेंटिटी होगा, और ये H और A इनवर्स B इंटू H इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आइडेंटिटी इंटू H जो है वो H के बराबर होता है, क्योंकि आइडेंटिटी खुद जो है वो H का मेंबर है, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक एलिमेंट H का मेंबर है तो फिर उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो कोसेट होगा वो H के ही बराबर आएगा। और हमें चूंकि पता है कि H जो है वो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, तो E जो है वो लाजमी तौर पे बिलोंग करेगा H से। तो इसका मतलब ये हुआ कि E से जो कोसेट जनरेट होगा, यानी E से जो कोसेट EH जनरेट होगा वो लाजमी तौर पे फिर H के बराबर होगा। इसलिए हमने लिखा है EH इज इक्वल टू H, और राइट साइड को हमने एज इट इज रखा है। तो ये रहा H इज इक्वल टू A इनवर्स B इंटू H। फिर अगेन इसी प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने मेंशन की है, अगर हम इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स वे में अगर हम यूटिलाइज करना चाहें तो ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि अगर एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट सब ग्रुप के इक्वल है तो वो जनरेटिंग एलिमेंट लाजमी तौर पे सब ग्रुप का मेंबर होगा। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो A इनवर्स B है, ये बेसिक, अब हमें पता है कि A जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, तो A इनवर्स भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, यानी A इनवर्स G का एक एलिमेंट है, B भी G का एलिमेंट है, तो इन दोनों का कंपोजिशन भी G का एक एलिमेंट है। और G का एक एलिमेंट जब H के साथ कंपोज होता है तो इससे एक कोसेट जनरेट होता है। और यहाँ हमें ये हमें रिजल्ट मिला है कि इस एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट सब ग्रुप के इक्वल है। और इस प्रॉपर्टी के तहत कि अगर किसी एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट सब ग्रुप के इक्वल हो तो फिर लाजमी है कि वो एलिमेंट सब ग्रुप का मेंबर हो। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो हम सेकंड पोजीशन पे जो है या सेकंड नंबर पे हम ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, चूंकि इस एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट सब ग्रुप के इक्वल है, इसलिए जनरेटिंग एलिमेंट लाजमी तौर पे बिलोंग करना चाहिए सब ग्रुप से। और यही वो सेकंड रिजल्ट है जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। अब हमने चलना है कन्वर्स की तरफ, यानी अब हम सेकंड रिजल्ट को हम ट्रू सपोज करेंगे और साबित करेंगे कि फर्स्ट रिजल्ट ट्रू है। और सेकंड रिजल्ट को हमने सपोज किया है कन्वर्सली सपोज दैट A इनवर्स B बिलोंग्स टू H, ये हमने लिख दिया, यानी सेकंड रिजल्ट को हमने ट्रू सपोज किया हुआ है। और इसके लिए अगेन फिर हमने वो प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर एक एलिमेंट सब ग्रुप से बिलोंग करता है तो उससे जनरेट होने वाला कोसेट फिर सब ग्रुप के बराबर होगा। अगेन यही प्रॉपर्टी कि राइट से लेफ्ट की तरफ देख लें, क्योंकि बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल का मतलब कि इनमें से एक साइड ट्रू हो तो दूसरा लाजमी ट्रू होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये एलिमेंट बेसिकली बिलोंग करता है H से, और प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करे सब ग्रुप से तो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट सब ग्रुप के इक्वल आएगा। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की है कि ये एलिमेंट अगर बिलोंग करता है सब ग्रुप से तो इस एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो कोसेट है वो बराबर होना चाहिए सब ग्रुप के,
यानी इससे जनरेट होने वाला कोसेट क्या होगा कि इस एलिमेंट को हम H के साथ अगर कंपोज कर दें तो वो एक कोसेट बनेगा, तो वो कोसेट फिर सब ग्रुप के इक्वल होना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी के तहत हमने ये रिजल्ट लिख दिया है। अब इसके दोनों तरफ अगेन हमने A जो है वो कंपोज कर दिया है, A इंटू A इनवर्स B ऑफ H इज इक्वल टू A इंटू H। A को जस्ट दोनों तरफ हमने कंपोज कर दिया और A को मैंने A इनवर्स के साथ लिख दिया और ये BH और फिर ये AH एज इट इज। इसी तरह A और A इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी और ये BH एज इट इज और राइट साइड एज इट इज। अब आइडेंटिटी जो है वो किसी भी कोसेट के साथ जब ऑपरेट होगा तो उससे बिल्कुल वही कोसेट जनरेट होता है। उसकी वजह ये है, फॉर एग्जांपल E इंटू अगर हम AH की बात करें तो इस चीज को हम लिख सकते हैं E टाइम्स ऑफ A इंटू H, और हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जब ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, यानी E और A का कंपोजिशन A ही आएगा इंटू ये हमारे पास H। तो E जो है किसी कोसेट के साथ जब ऑपरेट होगा तो वो कोसेट की वैल्यू को भी चेंज नहीं करता, इसलिए हमने E इंटू BH को हमने BH लिख दिया जो कि बराबर है AH के। ये बिल्कुल वही फर्स्ट रिजल्ट है जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। तो इस तरह ये बाई कंडीशनल का जो प्रूफ है वो कंप्लीट है।